नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। आज बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली से वृंदावन तक 10 दिनी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली गई। साधु संतों द्वारा सौंपे गए धर्म ध्वज को आगे रखकर यात्रा शुरू हुई। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने 7 नवंबर से 16 नवंबर तक ये यात्रा निकाली है, जो दिल्ली से लेकर वृंदावन तक जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू एकता को मजबूत करना और हिंदू राष्ट्र की मांग को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही इस आंदोलन में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहान के जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संघर्षरत है। वहीं इस यात्रा से सुदर्शन न्यूज भी जुड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता दीपक खामरा ने वहां पहुंचे सनातनियों का उत्साह भी जाना। देखिए एक खास रिपोर्ट। राष्ट्र की मांग को लेकर शुरू हो चुकी है। यात्रा का स्वरूप आप देखेंगे, ये पूरी भव्य यात्रा का आयोजन आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश में महाराज धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा शुरू हो चुका है। आगे आप देखेंगे कलश यात्रा, जिसमें महिलाएं जो है वो कलश लेके अपने सर पर इस यात्रा पर चल रही है। और करीब अभी समय वर्तमान की बात करूं तो करीब यहाँ पर हजारों की तादाद पर, यानी अंदाजा लगाया जा रहा है 1 लाख के आसपास जो है सनातनी हिंदू धर्म के लोग इस यात्रा पर जो है सम्मिलित हो चुके हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सनातनियों का हुजूम दिखाई देगा। लोग झूमते नजर आ रहे हैं, थिरकते नजर आ रहे हैं और ये यात्रा अपने आप में बड़ी अद्भुत नजर आ रही है। इस यात्रा का उद्देश्य है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। सनातन हिंदू एकता यात्रा आज दिल्ली से शुरू होगी और 16 नवंबर को ये यात्रा जो है वृंदावन पहुंचेगी। इस यात्रा में अभी काफ़ी साधु संत, काफ़ी पुजारी भी पहुंचे हैं जो इस यात्रा में भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन ये यात्रा का सीधा सीधा एक ही शीर्षक है, सीधा सीधा एक ही उद्देश्य है कि सनातनी जागरूक हो, भारत सरकार जो है वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आप ये उत्साह, हर्षोल्लास, उमंग देख रहे हैं, पूरा बन चुका है। यहाँ भगवा ही भगवा पताकाएं दिख रही है और आज दिल्ली का छतरपुर पूरा सनातन के रंग से रंग चुका है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं काफ़ी अद्भुत, काफ़ी अपने आप में जो है एक संकेत दे रही हैं। सारांश जी, यात्रा में आप भी पहुंचे हैं, इस यात्रा को देखकर पहले तो क्या कहेंगे? भाई सब में आप देख सकते हैं चारों तरफ हिंदू जाग रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे आ रहा है और बाबा जी का ये जो संकल्प है हिंदू राष्ट्र का, ये हिंदू राष्ट्र भारत बन के ही रहेगा। चलिए, युवाओं का कहना है बाबा जी का जो आह्वान है, बाबा जी की जो मांग है वो जरूर पूरी होगी। महिलाएं हैं, माता जी आपका नाम क्या है? राजो देवी। कहाँ से आए हैं? नोएडा से। क्या कहेंगे माता जी, कलश लेके चल रही है यात्रा में आप? कलश लेके चल रहे हैं, गुरुजी ने कह लिया सब हिंदू राष्ट्र की जो मांग हो रही है, हाँ कितनी जरूरी हो रही है, गुरुजी की मांग हो रही है, सब एक रहे, हिंदू धर्म सब एक रहे। क्या कहेंगे, हम आए सेक्टर 44 से, हम 44 से आए हैं। सब हिंदू राष्ट्र सब एक हो, सनातन की जय हो, सबकी सद्भावना हो। कितनी खुशी, बहुत खुशी है मन में, बहुत खुशी है। बाबा के दरबार में आए हैं, बहुत खुशी है। क्या कहेंगे? जय हो सनातनी धर्म की जय हो। क्या कहेंगे आज की यात्रा को लेकर? बहुत ही अच्छा है, ऐसी यात्रा हमेशा होनी चाहिए। जय हो बागेश्वर। बहुत ज्यादा अद्भुत, बहुत मजा आ रहा है। जय श्री राम। चलिए, देखिए महिलाओं में भी उत्साह ऐसा है कि मानो ये हर्षोल्लास का और काफ़ी खुशी का क्षण हो। आप देखेंगे कि यात्रा जो है अपने आप में एक अद्भुत, एक जो है अच्छा संदेश देती हुई नजर आ रही है कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बने। भारत जो है आज विश्व में अपना परचम ला रहा है और कहीं ना कहीं ये यात्रा जो है अब एक पूरे विश्व भर को संदेश दे रही है कि हिंदू जाग रहा है, हिंदू आगे बढ़ रहा है। अब हिंदू अपने हक के लिए सड़कों पर निकल रहा है। तो ये यात्रा जो है काफ़ी अद्भुत। आगे दिखाना चाहूँगा
करीब माना जाए तो ये यात्रा 5 किलोमीटर करीब दिल्ली से छतरपुर से यात्रा शुरू हुई है। 5 किलोमीटर ये ऐसी सड़क जो है वो खचा सनातनियों से भरी हुई है और ये सड़कें ऐसी दोनों तरफ से, चाहे वो सड़क सीधे हाथ से हो, चाहे वो सड़क आप मेरे दाईं ओर देखेंगे ये सनातनी पहुंचे हैं। आप भी यात्रा पर आए हैं, कितनी बेहद खास ये यात्रा। बहुत बेहतरीन यात्रा हमारे गुरुदेव की, हम 4 साल से लगे हुए हैं इसी यात्रा के उसमें, यानी पिछली यात्रा भी हमने अपना सहयोग दिया और अब भी यात्रा में हम शामिल है गुरुदेव की चरण सेवा में करने के लिए। क्या कहेंगे जी आप यात्रा को लेकर? यात्रा बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा, बहुत बढ़िया यात्रा लेकर रही। हिंदुओं के एकता का यहाँ पता लग रहा, अभी धर्मियों को पता लग गया कि हिंदू एकता अब हो चुका है, पूरे देश में एक सनातन धर्म एक हो चुका है। और जो कहने वाला था ना वो कि यात्रा रोक दे, तेरा बाप भी नहीं रोक सकता, देख कैसी यात्रा दे रही आके, घर बैठा बैठा तेरा पिछवाड़ा लाल हो रहा होगा। ये हिंदुओं की जो हुंकार है, अब ये हुंकार क्या संदेश देने वाली है? ये संदेश बहुत बड़ा देने वाली है बागेश्वर धाम सरकार के उसमें समर्थन में। बिल्कुल पूरे देश में इतना बढ़िया संदेश जा रहा, और हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा और जमुना, ये तीनों काम बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में हम सब उनके साथ है, होकर रहेगा। देखिए सीधे तौर पर देखा जाए तो जो यात्रा में लोग शामिल हुए हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, काफ़ी हर्षोल्लास में नज़र आ रहे हैं और जिहादी ताकतों को इस पुण्य भूमि से, दिल्ली से वो ललकारते भी नज़र आ रहे हैं कि अगर अब सनातन हिंदू धर्म की ओर कोई आंख उठाएगा तो उनको यकीनन करारा जवाब मिलेगा। सहयोगी ऋतिक के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा का पाठ और हिंदू एकता की शपथ भी ली गई। मंच से हिंदू एकता की गूंज भी उठी। वहां उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको एक बार सुनाते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज आज दिल्ली से अपनी सनातन हिंदू एकता यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस समय मौजूद हैं वो छतरपुर के कात्यायनी मंदिर में। आप देखेंगे ये मंच है जहां से आज इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है और सनातन एकता यात्रा जो धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज हैं वो लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रयासरत हैं और संघर्षरत हैं। कहीं ना कहीं यात्रा जो है आज शुरू हो गई है और ये यात्रा दिल्ली से लेकर वृंदावन तक जाने वाली है और इस यात्रा में लाखों लोगों की भीड़, यानी लाखों श्रद्धालु, लाखों सनातनी पहुंचने का अनुमान। आप देखेंगे कि अभी ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और ये छतरपुर मंदिर का जो पूरा प्रांगण है आपको सनातनियों से ये पूरा भरा हुआ दिखाई देगा। ये पूरे ही अगर बात करें आप इस ग्राउंड की तो यहाँ पर भगवा ही भगवा झंडे दिखाई देंगे और ये यात्रा का आज जो शुभारंभ होने वाला है इस कड़ी में यहाँ पर आपको मंच में कई जो है साधु संत, कई महाराज और कई पूजनीय उच्च स्थान के लोग भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और ये मंच जो है ये आज छतरपुर मंदिर में लगा है। आपको दिखाना चाहूँगा धरातल पर जाकर कि आज की ये जो यात्रा है ये कहीं ना कहीं बेहद खास रहने वाली है और इस पूरी यात्रा को लेकर जो रोड मैप है दिल्ली से लेकर आज ये झीरखोद मंदिर तक जाएगी, वहाँ विश्रांति रहेगी, उसके बाद यात्रा फरीदाबाद में एंट्री करेगी और ये तमाम आप देखेंगे, तमाम आप लोग देखेंगे यहाँ पर भाजपा के नेता हो, कार्यकर्ता हो, सब यहाँ पर पहुंचे। मैं बात करता हूँ सुंदर तंवर जी, एमसीडी में डिप्टी चेयरमैन है। सर, यात्रा आपके क्षेत्र से विधानसभा से जा रही है, कितनी खास? ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज छतरपुर विधानसभा से जो ये बागेश्वर बाबा की यात्रा शुरू होने जा रही है। छतरपुर मंदिर से पहले जो हमारे वार्ड के अंदर प्राचीन मंदिर है झीरखोद मंदिर, उसमें रात्रि प्रवास होगा और वहाँ पे भी महाराज जी के प्रवचनों का, हिंदुत्व का लाभ मिलेगा। उसके बाद आगे हरियाणा में कूच करते हुए 16 नवंबर को यात्रा बांके बिहारी पहुंचेगी। तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि बाबा ने ये जो हमारा विधानसभा छतरपुर मंदिर को यहाँ से यात्रा को प्रारंभ करने का चुना। हम सभी पूरे क्षेत्रवासियों, सभी साधु संतों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हम लगातार देख रहे थे, आप तैयारियों में जुटे हुए थे, धरातल पर काम कर रहे थे, आज वो अवसर आ चुका है और कितना मनमोहक ये। पिछले लगभग 15 से 20 दिन से लगातार हम बाबा जी धीरेंद्र शास्त्री जी के टच में, उनकी टीम के टच में और पूरे क्षेत्र के अंदर, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे वो रोड की रिपेयरिंग हो, चाहे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे जल बोर्ड डिपार्टमेंट हो, और सारे हमने द्वार गेट बनाकर वहाँ पर स्वागत द्वार बनाए हैं
जगह जगह गांव के लोग बाहर निकलकर रोड पर आकर बहुत अच्छा सबका सम्मान करने जा रहे हैं फूलों के द्वारा, चाहे जल पानी का पीने का हो, फ्रूट हो, कहीं हमने भंडारे रखे हुए हैं। बहुत अच्छी यात्रा छतरपुर विधानसभा में इतने बड़े बड़े साधु संत यहाँ पर आए हैं, मैं उन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रमनीत जी, आप भी समाज सेवक हैं, आप भी यात्रा में, क्या कुछ कहेंगे? हम कहेंगे हम बहुत संत महाराज धर्मेंद्र शास्त्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र को चुना, और हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे आदरणीय एमएलए साहब करतार सिंह तंवर का, जो उन्होंने इतना भव्य आयोजन अपने क्षेत्र में करवाया और सबका बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, मैं एक बार यात्रा की दूरदर्शा आपको दिखाना चाहता हूँ कि यात्रा आप अगर नजर मारेंगे तो पूरी भगवा में यह पूरा ग्राउंड है, और लगातार अगर देखा जाए तो संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं जो है एक अपने आप में अलग भव्य और दिव्य दृश्य देती हुई नजर आ रही है। यानी आज की यात्रा अभी यहाँ से शुरू होगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँचने वाली है, उनका भी यहाँ पर समय सारणी का समय तय है, और ऐसे में आज यात्रा अपने आप में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सनातन एकता यात्रा जो है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आज मंच से शुरू करने वाले हैं, और ऐसे में ये यात्रा बेहद खास और आकर्षक है। बता दें कि हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर लगातार सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहानके जी भी संघर्षरत हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लेकिन ऐसे में ये मांग जो निरंतर आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये इसके वर्तमान की परिस्थितियों में दिखा रही है कि हिंदू जाग रहा है, सनातन धर्म जाग रहा है, और कहीं ना कहीं जो ये हिंदुओं का देश है भारत, उसकी हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर ये अब चिंगारी कहीं ना कहीं आग के रूप में तब्दील, मशाल के रूप में तब्दील हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे में अगर आप उत्साह देखेंगे तो ये आपको एक मनमोहक अलग ही जो खुशी का हर्षोल्लास का माहौल दिखाई देगा, और ये वो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आज की यात्रा में सम्मिलित होंगे। ये यात्रा जो यहाँ से शुरू होकर अब झीरखोद मंदिर तक जाएगी, वहाँ रात्रि ठहरने की व्यवस्था है। पहले हम पल पल की खबर आपको सुदर्शन न्यूज के माध्यम से इस यात्रा की देते रहेंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। रेखा गुप्ता भी सम्मिलित हुई, उन्होंने महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ पद यात्रा भी की। इस मौके पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा और सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। बताते चले कि बागेश्वर सरकार ने अपनी पदयात्रा का उद्देश्य या संकल्प 7 गिनाए हैं। इनमें समाज में समरसता स्थापित हो, भारत एक गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बने, मां यमुना स्वच्छ और सुंदर बने, और ब्रज धाम क्षेत्र मांस और मदिरा से पूर्णता मुक्त हो। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।